हैदर सारा की जुदाई में अब रोने लगा था। उसे सब कुछ याद आ गया। हैदर अब दहाड़े मार मार कर रोने लगा। जब उसने सोचा कि मैंने सारा के साथ गलत किया है, वो रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। वो दिन रात रोते रहता, परेशान रहता। एक तारीखी कमरे में वो बैठा रहा था। उसकी माँ नगाहत उसे देखकर बहुत परेशान थी। नगाहत ये भी सोच सोच के परेशान थी कि मैंने सारा के साथ अच्छा नहीं किया। शायद आज वो घर होती तो हैदर की ये हालत ना होती। नगाहत भी इस बात पर परेशान थी। हैदर के पास 2 बेटे और 1 बेटी थी और इनका ख्याल वो नहीं रखता था। वो बस सारा की याद में ही पागल रहता और सारा दिन सोचते रहता, ना कुछ खाता और ना कुछ पीता। इसके वालिद भी इससे बहुत परेशान थे। वो इसे देखकर इतना परेशान थे कि वो अपने बिजनेस पर भी नहीं जाते थे। हैदर को लेकर घर के सब परेशान थे। उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। दिन ब दिन हैदर की हालत खराब होती जा रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता स्मोकिंग करने लगा और सारा दिन एक ही कमरे में पड़ा रहता और यही बोलता रहता, सारा मेरी गलती है, सारा मेरी गलती है, मैं ही गलत हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। इसकी बीवी फातिमा ने सोचा कि मैं सारा को लेकर यहाँ आती हूँ, शायद ये ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। सारा भी यहाँ पर आई। सारा की हैदर से मुलाकात हुई, लेकिन हैदर ने उसे पहचाना ही नहीं। हैदर ने बोला, ये कौन है, ये क्यों हमारे घर आई है, इसे ले जाओ। हैदर को हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया था। इसके साथ साथ डॉक्टरों ने कहा ये ज़हनी मरीज हो चुका है। ये एक ही बात दोहराए जा रहा है। हैदर को 1 माह तक हॉस्पिटल में रखा गया। उसके बाद उसे घर ले आए। आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होते जा रहा था। एक दिन उसने सारा को देखा और दिमाग पर फिर बोझ पड़ने लगा। तुम मेरी सारा हो, मुझे छोड़कर क्यों गई हो? सारा मुझे बताओ, तुम मुझे क्यों छोड़कर गई हो? सारा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। सारा दबे पांव वापस चली गई। हैदर वापस घर आ गया और घर चिल्लाने लगा, मुझे सारा के पास ले चलो, मुझे सारा के पास ले चलो, प्लीज मामा जान मुझे सारा के पास ले चलो। हैदर ने ये अल्फाज बोले ही थे कि घर में हलचल मच गई थी। उससे पूछा, हैदर क्या हुआ है? हैदर बस यही बोले जा रहा था, मुझे सारा के पास ले चलो, मुझे सारा के पास ले चलो। 1 माह गुजरते ही हैदर के बाप को किसी ने बताया कि सारा के शौहर की डेथ हो चुकी है, उसका एक एक्सीडेंट हुआ है, वो मर चुका है। सारा के शौहर के मरने के बाद उसके घर वालों ने सारा को निकाल दिया और वो उनकी मिन्नतें वगैरह करने लगी कि मुझे प्लीज घर से ना निकाले, मेरा और कोई नहीं है, प्लीज मुझे ना निकाले, खुदा के लिए मुझे ना निकाले। लेकिन सारा को उन्होंने घर से निकाल दिया और वो गलियों में भटकती रहती। और एक दिन वो ताई के घर वापस आ गई, लेकिन वो सारा को रखने के लिए रजामंद नहीं थे। शादी की रुखसती वाले दिन हमने आपको ये बताया था कि आज के बाद अब इस घर में वापस लौट कर मत आना, ये बात आपको याद होगी। लेकिन प्लीज ताया जान मुझे घर रख ले, प्लीज मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊंगी, प्लीज ताया प्लीज। और उन्होंने अपने घर रखने से इनकार कर दिया। वो रोती रोती हैदर के घर तक पहुंच गई, लेकिन उधर बैठकर सोचती रही कि अब मैं क्या करूं, मेरा कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊं। फिर उसने सोचा हैदर के घर चली जाती हूँ, शायद वो मुझे रख ले। और वो हैदर के घर चली गई। हैदर के बाप और माँ फरजाना बहुत खुश हुए कि सारा वापस आ गई हैं, अब हमारा हैदर ठीक हो जाएगा। उन्होंने बहुत खुशी से सारा के इस्तकबाल किया। सारा बेटी प्लीज अब मत जाना कहीं, हैदर आपके सिवा अधूरा है, प्लीज वापस कहीं न जाना। उसने कहा ठीक है मैं नहीं जाती, और वो हैदर के पास रहती थी। हैदर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया था और वो तमाम फैमिली खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे थे। पहले जैसा हैदर उससे चाहने लगा था, उससे प्यार करने लगा था और सारा भी उससे चाहने लगी थी। और हैदर के माँ बाप सारा पर बहुत ही खुश थे। उन्होंने एक बिछड़ा हुआ बेटा पाया था, उनको क्यों ना खुशी हो। और इस कहानी का इख्तिताम यही होता है, कंकर जहां भी पानी में फेंका जाए लहरें तो बनती हैं। और इससे सबक ये हासिल होता है कि रिश्ते टूटे हुए भी जोड़े जा सकते हैं। तमाम दोस्तों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह निगहबान।